नमः शिवाय। हर हर महादेव। पिछली कथा में आपने सुना कि शिव पुराण का श्रवण कलयुग के जीव के लिए क्यों सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। अब ग्रंथ सिर्फ कहकर नहीं रुकता, अब ग्रंथ उदाहरण के रूप में अपनी बात को स्पष्ट करता है, ताकि श्रोता ये समझ सके कि शिव पुराण का श्रवण सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। नाम से ब्राह्मण होने के बावजूद उसका आचरण धर्म के विरुद्ध था। वो लोभ में डूबा हुआ, हिंसा में रुचि रखने वाला और अनेक प्रकार के पापों में लिप्त जीवन जी रहा था। उसके हृदय में न दया थी, न भक्ति और न ही पश्चाताप। समय बीत रहा था और कर्म अपना फल तय कर रहे थे। एक दिन दैव योग से देवराज प्रयाग क्षेत्र पहुंच गया। वहीं एक पवित्र शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी। देवराज का मन उस कथा में लगा नहीं, लेकिन उसके कान उस पवित्र वाणी से अलग भी नहीं हुए। उसी रात देवराज को भयंकर ज्वर हो गया। शरीर पीड़ा में था, पर चेतना कथा सुन रही थी और इसी अवस्था में उसने अपना शरीर त्याग दिया। यमदूत उसके जीव को यमलोक ले जाने लगे। तभी अकस्मात भगवान शिव के दिव्य पार्षद वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा कि ये जीव शिव पुराण का श्रवण करके इस लोक से गया है, इस पर हमारा अधिकार है। और फिर देवराज को दिव्य विमान में बिठाकर शिवलोक ले जाया गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये उदाहरण शिव पुराण के श्रवण का प्रमाण है। जो जीव पूरे जीवन पाप में रहा हो, अगर अंत समय में भी शिव कथा सुन लेता है तो उसके उद्धार का द्वार बंद नहीं होता। इसके बाद ग्रंथ एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। समुद्र के निकट वस्कल नाम का एक ग्राम था। वहीं बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत दुराचारी था। उसकी पत्नी चंचला प्रारंभ में धर्मनिष्ठा थी, लेकिन पति के कुकर्मों का प्रभाव धीरे धीरे उस पर भी पड़ने लगा। समय के साथ चंचला का मन भी अधर्म के मार्ग पर चलने लगा। कुछ समय बाद बिंदु का शरीर छूट गया और अपने कर्मों के कारण उसे कठोर गति प्राप्त हुई। चंचला का हृदय अशांत रहने लगा। एक पुण्य पर्व के दिन चंचला गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां उसने शिव पुराण की कथा सुनी। जब उसने यमलोक की भयंकर यातनाओं का वर्णन सुना तो उसका हृदय कांप उठा। उसके मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा। कथा के बाद चंचला ने कहा, हे स्वामी, अज्ञान और मोह के कारण मैं पाप के मार्ग पर चल पड़ी। कृपया मुझे उद्धार का मार्ग बताइए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, नारी, पश्चाताप से बड़ा कोई भी प्रायश्चित नहीं। शिव कथा का श्रवण चित्त को शुद्ध करता है और शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव का वास होता है। चंचला ने श्रद्धा और भक्ति के साथ नियमित रूप से शिव पुराण का श्रवण किया। अंत समय में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और उसे शिवलोक ले गया। वहां देवी उमा ने उसे अपनी सखी के रूप में स्वीकार किया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ये उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि शिव पुराण का श्रवण सिर्फ सुनना नहीं, जीवन का शुद्धिकरण है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।